नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सर्दियों में दिल का रखे खास ख्याल। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो सर्दियों में हार्ट अटैक आता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, अपनी लाइफस्टाइल से कैसे बदलाव इसमें किए जा सकते हैं ताकि इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। तो सर्दियों में बहुत ज्यादा चांसेस हार्ट अटैक के होते हैं, लोग बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा, जो हम एक्सरसाइज करते हैं क्या उसमें बदलाव करना होगा, सर्दियों में किस तरह से खान पान का ख्याल रखें, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और ख़ास तौर से जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा, तभी इस खतरनाक बीमारी से जो हार्ट अटैक आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कुछ सालों की अगर हम ग्राफ को उठाकर देखें तो कुछ सालों में यह ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और इसमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं हैं, बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर कहाँ ऐसी कमी है, कौन सी लाइफस्टाइल में हमारी वो कमी है जिस वजह से ये हार्ट अटैक जैसी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सर्दियों में इसके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कैसे इससे बचा जा सकता है। सर्दियों में हमें बाकी मौसम की तुलना में कैसे अपनी लाइफस्टाइल में हमें बदलाव लाने होंगे ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। तो देखिए, सर्दियों में दिल का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि दिल अगर आपका हेल्दी है, स्वस्थ है, तो आपकी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा हैप्पीली है। अगर आपका दिल की धड़कनें थोड़ा अप एंड डाउन हो जाती हैं तो फिर समझिए कि जिंदगी आपकी नर्क बनने में देरी नहीं लगती। और आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश चुग हैं, डायरेक्टर और एचओडी हैं कार्डियो थेरोसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली से। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर वरुण गुप्ता भी हैं, अभिषेक मेमोरियल हॉस्पिटल गोहाना से। डॉक्टर वरुण गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर राकेश आपसे मैं करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और एक रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि बाकी मौसम की कंपेयर में सर्दियों में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक के। क्या इसके पीछे वजह है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा शुरुआत में आप विस्तार से बता दीजिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सर्दियों में एटलीस्ट 50% चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू गर्मियां, क्योंकि जैसे ही सर्दियां शुरू होती है हमारी हार्ट की जो आर्टरीज हैं, कॉरोनरी आर्टरीज हैं और जो बाकी ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं वो सिकुड़ती हैं। दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उससे हार्ट की डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। तो इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं सर्दियों में। बिल्कुल सही बात आपने कही है। डॉक्टर वरुण गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वरुण गुप्ता, मैं चाहूंगा कि सर्दियों में जिस तरह से हार्ट अटैक को लेकर लोगों में एक ये डर है, ये एक फियर रहता है कि बाकी मौसम की कंपेयर में सर्दियों में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, मैं चाहूंगा कि शुरुआत में थोड़ा संक्षिप्त में आप भी बताएं इसके बारे में कि क्यों ऐसा होता है कि बाकी मौसम के कंपेयर में सर्दियों में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है हार्ट पेशेंट के लिए मौसम। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि सर्दियों में जैसे तापमान जैसे जैसे कम जाता है तो हमारे जो शरीर में जो खून का संचार करने वाली जो नसें होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। तो जो दिल है उसको काम जो करना पड़ता है, उस पर लोड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारे दिल की धड़कन जो है या ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और हार्ट को अधिक काम करने की वजह से उसकी जो सप्लाई है और डिमांड है जिसको हम कहते हैं उसमें मिसमैच हो जाता है। तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है जिससे उसकी पेशेंट की जो मरीज है ऑलरेडी जिसकी नसें रुकी हुई हैं तो उसको हार्ट का दर्द होने का चांसेस या हार्ट अटैक होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि ठंड में लोग जो हैं वो फिजिकल इनएक्टिविटी यानी चलना फिरना कम कर देते हैं, बाहर निकलना कम कर देते हैं, अपने घरों में ज्यादा समय वो बैठकर या सोकर व्यतीत करते हैं। तो एक जीवन शैली में उनके एक बदलाव आ जाता है जी। कुछ खाने पीने की चीजों में भी चेंज आता है और ज्यादा मीठा और तला हुआ ज्यादा लेने लगते हैं जी। तो इन सब चीजों की वजह से और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हमारे शरीर में होते हैं जो सर्दी में कुछ ऐसे हार्मोन्स और कुछ ऐसे केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है जिनसे क्लॉटिंग होने के चांसेस नसों के अंदर बढ़ जाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होने जैसी बीमारियां हैं उनके रिस्क होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है।
बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर राकेश शुक्ल भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राकेश, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आपने कहा कि जो हार्ट की बीमारी है उसका कनेक्शन आपने पैरालाइज से भी जोड़ा है, और कई बार सुनने में यह भी आता है कि जब किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो ब्रेन हैमरेज का अटैक भी उसको पड़ जाता है। दोनों चीजें एक साथ होती है, इसका क्या कनेक्शन है? ये अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में पैरालिसिस का अटैक भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसे ही हार्ट पे लोड बढ़ता है तो ब्रेन की सप्लाई भी कम हो जाती है। प्लस सर्दियों में ब्रेन की आर्टरीज भी सिकुड़ती हैं। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है, वैसे ही वो ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। तो इसीलिए सर्दियों में पैरालिसिस के अटैक भी ज्यादा होते हैं और हार्ट अटैक भी ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि टेम्परेचर का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो रक्त वाहिनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, इस वजह से वो सर्कुलेट नहीं कर पाता। लेकिन नहाने का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि कई बार मैंने देखा है सोशल मीडिया में बहुत ऐसे लिखा रहता है कि नहाने के तरीके भी आप सर्दियों में बदलिए। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं, डायरेक्ट अगर हम सर पर पानी डालते हैं तो क्या वो हार्मफुल हो सकता है हार्ट के लिए? बिल्कुल, एकदम हमारे को ठंडे पानी से नहाना अवॉइड करना है, खासकर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं। पहले अपना गुनगुना पानी चेक करके पैरों में डालिए, हाथ में डालिए। वो ल्यूकवार्म वाटर थोड़ा सा गर्म होएगा, तब फिर उसके बाद सिर पे और बदन पे डालिए। तो ये हमेशा ख्याल रखना है हार्ट पेशेंट्स को कि सर्दियों में ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना और ल्यूकवार्म वाटर से नहाना है, बहुत गर्म पानी से भी नहीं नहाना। ठीक है। डॉक्टर वरुण गुप्ता, मेरा सवाल, आपने कहा कि एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? सर्दियों में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है या फिर एक्सरसाइज में बदलाव की जरूरत है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोगों को जिम करते करते भी अटैक आ जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये जैसे आपने उठाया कि जिम करते करते भी जो है बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हम देख रहे हैं। जी। तो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हम एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में करने की, सडनली करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक्सरसाइज करनी है, पर वो आपकी मॉडरेट होनी चाहिए। यानी जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना, या हल्की जॉगिंग करना, या फिर आप जो कोई बैडमिंटन वगैरह खेलता है वो खेल सकता है। बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज हार्ट के पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, और अचानक से अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो मॉडरेट एक्सरसाइज रखनी चाहिए, और उसमें सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग या माइल्ड जॉगिंग जिसको हम बोलते हैं, वो करना हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जो है लाभदायक रहता है। ठीक है सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल भी है कि सर्दियों में नींद बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आलस होता है। कितने घंटे नींद होनी चाहिए सर्दियों में खास तौर से? क्या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना सर्दियों में ये ज्यादा सही है, या फिर थोड़ा लेट उठें, जब धूप निकल जाए उस वक्त इंसान उठे तो वो ज्यादा बेहतर है? जैसे सैर वगैरह करने जाना है तो मैं ये कहूंगा कि जिस समय सुबह बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है उस समय हार्ट के पेशेंट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ठंडे मौसम में जाएंगे अचानक जो है नसों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और एकदम सिकुड़ जाती हैं। तो बहुत ज्यादा अचानक से टेम्परेचर चेंज करके हमें सुबह सुबह उठकर नहीं जाना चाहिए। जब शाम के वक्त थोड़ा मौसम ठीक है, सैर का समय हमें वही चुनना चाहिए हार्ट पेशेंट को खास करके। और दूसरा जो है कि हमें, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह पे फोकस नहीं करके सिंपल वॉकिंग या जॉगिंग पे ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सही बात आपने कही है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश शुक्ल भी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि सर्दियों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लोग ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीज भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है खासतौर से जो हार्ट के पेशेंट हैं? आवाज कट कट के आ रही है सर। अब आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? नहीं। ठीक है, मैं सही करवाता हूं। हमारे साथ डॉक्टर वरुण गुप्ता भी बने हुए हैं। डॉक्टर वरुण गुप्ता, मेरा वही सवाल, क्योंकि हार्ट के पेशेंट की अगर हम बात करें उनको बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं लोग सर्दियों में, अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तो आग जलाकर आग सेकते हैं। क्या ये हार्ट पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल है। अगर हम ठंड से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका तापमान जो है एक मध्यम वर्ग में कैटेगरी में रखते हैं, तो वो हार्ट पेशेंट के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। पर अगर हम अगेन, मेन बात यह है कि किसी भी चीज का जो है एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगर हम तापमान को बहुत ज्यादा गर्म कर लेंगे, चाहे वो नहाने की बात हो,
चाहे वो खाने पीने की चीजों की बात हो, चाहे वो आपका हीटर वगैरह का इस्तेमाल करने की बात हो, अगर हम तापमान को बहुत ज्यादा हाई कर लेंगे जी तो वो हमारे बॉडी को अचानक से ज्यादा स्ट्रेस में लाके हमारे बीपी और धड़कन को ऊपर नीचे कर सकता है, और जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। पर अगर हम एक नॉर्मल हल्का एक कंफर्टेबल टेम्परेचर सिर्फ ठंड को अवॉइड करने के लिए मेंटेन रखते हैं तो वो उसके जी लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, और वह उसके लिए फायदेमंद हो सकता है ठंड से बचने में। ठीक है। ठीक है, आपके पास सर इसमें मैं मैं एक आऊंगा। चीज और हाँ जी राकेश शुक्ल जी, आपको आवाज मिल पा रही है सर? हाँ, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमें धीरे धीरे टेम्परेचर जो मॉडरेट, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें अंगीठी का यूज जैसे ज्यादातर लोग करते हैं तो वो धुआं अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें अस्थमा भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, हार्ट डिजीज भी प्रेसिपिटेट हो सकती है। जी तो ऐसे और दूसरा, हाइड्रेशन का जरूर ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा गर्म अगर हीटर रहेगा तो उसमें शरीर में पानी के मॉइस्चर की कमी से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं। जी तो इस बॉडी में हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली है। सर मेरा एक सवाल और भी है, हम देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक के मरीजों का ग्राफ है वो कुछ सालों से बहुत तेजी से बढ़ा है। फिर चाहे हम कोरोना पीरियड की बात करें, उस वक्त तो चीजें ये थी कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोरोना चला गया। लेकिन अब बताया जाए ये भी जा रहा है कि जो हार्ट के पेशेंट उस वक्त रहे हैं वो उनमें अभी भी संक्रमण का असर हो सकता है, उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? राकेश शुक्ल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? आवाज ना कट कट के आ रही है बिल्कुल। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अब? नहीं। ठीक है सर, मैं सही करवाता हूं, ऑडियो में दिक्कत है। आपके पास मैं आऊंगा। डॉक्टर वरुण गुप्ता हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर वरुण गुप्ता, सवाल मेरा वही है कि कोविड के दौरान हमने देखा कि हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। हालांकि पहले सुनने में आता था कि बुजुर्गों को हार्ट अटैक पड़ते हैं, लेकिन आफ्टर कोविड हमने देखा अब तो बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि अब जो उम्र का जो हम बहुत पहले कहा करते थे कि ये बुजुर्गों की बीमारी है, वैसा अब ये नहीं रहा है। और हम आम तौर पे 30 से 40 साल के बीच बहुत सारे परसेंटेज ऑफ मरीजों को देखते हैं हार्ट अटैक के, जो 30 से 40 साल के बीच की उम्र के हैं। जी और कुछ पेशेंट्स इवन 25-30 साल के भी होते हैं। तो इनमें कई सारे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये हम देख पा रहे हैं। तो पीछे आपने जिस तरह कोविड का जिक्र किया, तो कोविड महामारी बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर गई। कईयों को वो सिम्टम्स क्लियर कट आए, कईयों में नहीं आए। जिनमें नहीं भी आए उनमें वो लंबा संक्रमण अभी तक भी चल रहा है, और लॉन्ग कोविड जिसको हम बोल रहे हैं। और उसके हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स या फेफड़ों पे जो इफेक्ट्स हैं लंबे अंतराल के बावजूद भी वो देखे जा रहे हैं। और हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं या हार्ट फेलियर के जो चांसेस हैं या सडन कार्डियक अरेस्ट के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि जो कोविड के बाद काफी लोग फिजिकली इनएक्टिव भी हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम की जो चीजें स्टार्ट हुई, और जो है फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारा चलना फिरना है, जो मेहनत कशी है, वो कम हो गई है लोगों में। और उसकी उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा ये है। और तीसरा मुख्य कारण है कि जो ये स्मोकिंग है या धूम्रपान हम जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा पिछले कुछ समय में ये युवाओं में बहुत ज्यादा एक चलन में आ गया है, हुक्का पीना। और ये इसको समझते हैं कि ये बीड़ी और तंबाकू की तरह ये नुकसान नहीं करता है हुक्का, पर ये बहुत ही खतरनाक है। और आज जनता टीवी के माध्यम से मैं श्रोताओं को ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि हुक्के का सेवन बहुत ही खतरनाक है, और इसे जितना भी हो सके इसको शून्य पर लेके आए, बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें। युवाओं में इसका जो है हार्ट के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, और हार्ट अटैक का बहुत ही मुख्य कारण है ये। और चौथी जो मेन चीज है वो है स्ट्रेस लेवल, यानी जिसको हम तनाव बोलते हैं, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव जो है वो आजकल युवाओं में, बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा हाई प्रेशर है। सुसाइड जैसी चीजें जो पहले हमें सुनने को नहीं मिलती थी युवाओं में, वो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गई हैं। और वही जो स्ट्रेस है या जो मानसिक तनाव है वो हार्ट के धमनियों पे भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है, और हार्ट अटैक का उसके साथ एक डायरेक्ट लिंक हमने पाया है, काफी सारी स्टडीज में देखा गया है। तो यही सब मुख्य कारण है, बदलाव है, जिनकी वजह से अब युवाओं भी इसकी बीमारी की चपेट में आते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट आपने कहे हैं, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विस्तार से जानेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं
कि जिस तरह से ये ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कहां लापरवाही बढ़ती जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मरते मरते बचा भाई, पर वो नहीं बच पाए। एक साल में मारे गए 213 नक्सली। छत्तीसगढ़ शासन ने तोड़ी नक्सल कैडर की रीढ़। नक्सल विरोधी अभियान में हाथ लगी बड़ी। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, भय मुक्त हो रहा बस्तर, हो रहा सुविधाओं का विस्तार। प्रगति अब कर रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जान रहे हैं कि कैसे इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। तो हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर राकेश चुग हैं, डायरेक्टर और एचओडी हैं कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली से। हमारे साथ डॉक्टर वरुण गुप्ता भी हैं, अभिषेक मेमोरियल हॉस्पिटल गोहाना से। डॉक्टर राकेश चुग जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? अब हाँ जी बिल्कुल। सर, सवाल मेरा यही है कि हम अभी खान पान का जिक्र कर रहे थे कि लाइफस्टाइल हमें बदलनी होगी, खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। पहले ये कहा जाता था कि जो हम बाहरी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है या हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन है, जिम भी जाते हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन भी रखते हैं, लेकिन अचानक से जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए वो लड़खड़ा के तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? स्ट्रेस, या फिर अपने आप को वक्त ना दे पाना, या फिर एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज करना? आपने बिल्कुल सही कहा कि शॉर्ट टाइम में टफ एक्सरसाइज प्लस जो सप्लीमेंट्स आप लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए और वाटर कट डाउन करने के लिए, उनका बहुत ही खराब इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर। और जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो भी वेरीफाइड नहीं होते, उनमें कई सारे मसल फूलने की दवाइयाँ मिक्स ऑलमोस्ट होती हैं, तो वो सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें लेनी चाहिए और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, सडन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। हमेशा पहले बॉडी को वार्म अप करिए, जेंटल एक्सरसाइज करिए, कार्डियो पहले करिए और लाइट वेट्स रखने हैं। हमें मसल्स को टोन अप रखना है, ना कि हमें बॉडी बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आप सुपरवाइज ट्रेनिंग करिए, हमेशा सुपरवाइज ट्रेनिंग, और सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस अवॉइड करने। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। सर, एक और सवाल जहन में है, क्योंकि अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता होगा कि अचानक से अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आता, इंसान लड़खड़ा रहा है, बिल्कुल साइलेंटली लुढ़क जाता है, गिर जाता है। तो ऐसा तुरंत हम क्या करें कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले उसको हम थोड़ा बचा सकेंगे, ताकि उसको हॉस्पिटल पहुंचा सके, उसकी जिंदगी को बचा सके? अगर सडन हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम मरीज को इमीडिएटली किसी भी नियरेस्ट फर्स्ट एड या हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना चाहिए। कोई भी अगर कोई फोन पे हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प पे, फोन पे कैसे उसको मैनेज करना है, एकदम जमीन पे लिटा दीजिए और पल्स चेक कर रही है, उसका एयरवे चेक करिए। अगर ये दोनों ठीक है, नियरेस्ट हॉस्पिटल इमीडिएट ईसीजी और टेस्ट करने चाहिए ताकि वो हार्ट अटैक रूल आउट हो जाए। जी, अब एक और सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि सर्दियों का हम जिक्र कर रहे हैं और सर्दियों में बहुत ज्यादा इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। खास तौर से अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें, जो बहुत रूरल एरियाज हैं, वहां पर लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। सीने में दर्द होता है तो वो तुरंत उसकी शिकायत करते हैं, उनको लगता है कि ये ठंड से दर्द है। क्या ये भी खतरनाक हो सकता है अगर वाकई ये कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? बिल्कुल, अगर ये छाती में दर्द है तो उसे हल्के में ना लीजिए। उसको पहले तो लोग सबसे पहले एसिडिटी से उसको कंफ्यूज करते हैं। दूसरा कहते हैं कि मैंने कोई भारी चीज उठाई होगी। तीसरा
कि सर्दियों में मसल खिंच गया। तो ये 3 चीजें को आपको रूल आउट करने के लिए सबसे जरूरी है ईसीजी और कार्डियक एंजाइम्स। तो वो अगर दोनों रिपोर्टें नॉर्मल हैं तब फिर आप आराम से बाकी चीजों का इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। डॉक्टर वरुण गुप्ता भी हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर वरुण गुप्ता, कोविड काल का हम जिक्र कर रहे थे, उस वक्त जब कोरोना था उस पीरियड में बहुत ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त पहला झटका खा चुके हैं। उनके लिए कितनी सावधानी बरतना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और खासतौर से सर्दियों में? सर्दियों में तो जैसा कि हमने बात की, एक तो तापमान ऐसा हो जाता है जिससे कि बचना उनको बहुत आवश्यक है। दूसरा, अभी ये चेंजिंग वेदर में ये कुछ और वायरल इन्फेक्शंस भी जो है वो बढ़ने लग जाती हैं, जैसे कि डेंगू बुखार अब बहुत ज्यादा फैल रहा था, और अब जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इन सब वायरसेस का भी कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर और हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और जो पहले से ही हार्ट अटैक हो चुका है जिनको, या पुराने जो कोविड के पेशेंट्स हैं, तो उनमें ऑलरेडी जो है उनके हार्ट की स्थिति या जो उनके ब्रेन की नसों की स्थिति है वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ऐसे में उन्हें थोड़ा अधिक सावधानी बरतनी है कि कोई भी खांसी जुकाम का कोई मरीज है, बुखार का कोई मरीज है, तो उनसे थोड़ा अपने आप को दूर रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। प्रदूषण से अपने आप को बचाएं। प्रदूषण, अब हम देख रहे हैं कि AQI लेवल पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा उच्च स्तर पे पहुंचा हुआ था, प्रदूषण, तो उससे भी अपने आप को बचाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो बातें अभी हमने की, ठंड से, तापमान से अपने आप को बचाना है, नहाने का, खाने पीने का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अपनी जो दवाएं उनकी चल रही हैं, अपने BP या शुगर का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल में रखना है, ताकि हार्ट अटैक से और हार्ट फेलियर के चांसेस को वो कम किया जा सके। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि बहुत तेजी से यह ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, चलते फिरते लोगों को इस तरीके से वो चक्कर आ जाते हैं, अचानक से गिर जाते हैं। मेरा एक और सवाल है, हम लाइफस्टाइल का जिक्र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाहर का जो खान पान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है आम इंसान की जिंदगी में। क्या ये भी एक खतरनाक लेवल पर आम इंसान को पहुंचा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग जो फास्ट फूड है, स्ट्रीट फूड है, उनकी तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव है। वो कहाँ, कैसे बन रहा है, किस स्थिति में बन रहा है, कितना पुराना है, क्या इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है? जरूर, इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है ये आज की जीवन शैली का हिस्सा है। हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना फास्ट कर लिया है कि किसी के पास फिजिकल एक्टिविटी करने का समय नहीं है, उनके पास खाने पीने तक का समय नहीं है। तो वो, उसके पास 10 मिनट सपोज उसको लंच के लिए या उसको खाने के लिए मिलता है, तो वो चाहता है कि मुझे कोई तुरंत मिल जाए। तो उसमें फास्ट फूड एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है उसके लिए। तो वो आसान और बहुत जल्दी मिलने वाला है उसको, तो वो उसको कंज्यूम करने का जो आज की युवाओं में है, वो हर लगभग 95% से 100% युवा उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट प्रतिदिन उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। और ये फूड जो होता है ये प्रोसेस्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। तो और इनमें जो आपका फैट यूज होता है वो भी जो है आपका सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि तो ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो ये बहुत ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें नमक की मात्रा ही बहुत ज्यादा होती है, शुगर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं ये। और इन सब चीजों की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ये सब मिलकर काम करते हैं। और इसलिए युवाओं में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एक मुख्य कारण बन गया है हार्ट अटैक होने का। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राकेश, मेरा सवाल आपसे है, हम जिक्र कर रहे हैं लक्षणों की भी अगर हम बात करें तो ये आम बीमारियों के लक्षण भी सेम होते हैं। सीने में दर्द हो रहा है तो ये एसिडिटी का भी हो सकता है, हाथ पांव में दर्द हो रहा है तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है उसका भी लोगों को दर्द होता है। कैसे ये समझा जाए कि ये सिम्टम्स जो हैं हार्ट अटैक के हो सकते हैं, इंसान पहले अलर्ट हो जाए? डॉक्टर राकेश, आपको मेरी बात मिल पा रही है? आवाज, क्वेश्चन एक बार रिपीट करें सर। क्वेश्चन मेरा यही है कि हम लक्षणों की अगर हम जिक्र करें तो बहुत सिमिलर लक्षण होते हैं। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसके भी सीने में दर्द होने लगता है, और अगर हार्ट में भी यही लक्षण बताए जाते हैं, हाथ पांव फूलना, तलवों में दर्द होना, बहुत ज्यादा अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो उस वक्त भी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। तो कैसे समझा जाए कि हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं ताकि क्विकली इस पर एक्शन लिया जा सके, जिंदगी को बचाया जा सके?
सांस लेने में अगर दिक्कत मरीज को, वो दो कारण से हो सकती है, या तो हार्ट अटैक हो रहा है या फिर दूसरा उसको अस्थमा या सीओपीडी की तकलीफ भी हो सकती है। तो उसमें रूल आउट करने के लिए सबसे पहले ईसीजी और कार्डियक एंजाइम्स कराने से हमें इमीडिएटली पता लग जाता है कि ये हार्ट अटैक के लक्षण है या फिर ये अस्थमा के लक्षण है। तो मरीज को सबसे पहले जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें जाके ईसीजी और कार्डियक एंजाइम्स कराने चाहिए, उससे इमीडिएटली पता लग जाएगा। जी, एक और सवाल है सर मेरा, हम देख रहे हैं कि पहले बुजुर्गों को हार्ट अटैक पड़ते थे, युवाओं को भी हार्ट अटैक पड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, कई ऐसे हमारे पास खबरें आती हैं कि 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, जिसको ये नहीं पता स्ट्रेस क्या होता है, जिसको ये नहीं पता टेंशन क्या होती है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, लेकिन उसको भी हार्ट अटैक पड़ रहा है। वजह क्या है इसके पीछे, क्या हो सकता है? क्या लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वाकई अब बुजुर्ग क्या बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं? अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना तो वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जितना नेचुरल चीजें खाएंगे और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल मॉडरेशन में लेंगे और तनाव कंट्रोल में रखेंगे, तभी हमारे को बीमारियों से बचे रहेंगे। चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो और कोई इसका इफेक्ट हो, तो चाहे वो डायबिटीज हो। और दूसरा, सर्दियों में हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें आपको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करना है, ताकि वो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां उनको टाइट्रेट करें, और सर्दियों में थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत रहती है। तो इसको हल्के में ना लें, ब्लड प्रेशर को भी बिल्कुल कंट्रोल में रखें। दूसरा, शुगर अगर आपकी बढ़ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, जैसे सर्दियों में मीठा काफी खाया जाता है जी, और मिठाइयाँ के साथ साथ देसी घी वगैरह सब कुछ ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, मक्खन ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल में रखना जरूरी है। डिसिप्लिन में वॉक करिए, एक्सरसाइज, वार्म अप करिए और धूम्रपान से बचिए। तो इन सब चीजों से हम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश युग जी आपका, और डॉक्टर वरुण गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और बहुत अहम जानकारियां भी ये दी है, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और रिपोर्ट्स जो आई है उसमें ये माना गया है कि सर्दियों में बाकी मौसम के कंपेयर में हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मरीजों की संख्या, और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है ये बहुत अहम हो जाता है। और इसी पर विस्तार से आज हमने चर्चा भी की और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी सामने रखे हैं, ताकि जो लोगों के डाउट हैं वो भी क्लियर हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।